हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है अक्टूबर महीने की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, ये आपकी क्या फीलिंग्स अक्टूबर महीने में रहेंगी आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। फाइव ऑफ पेंटिकल। तो एरीज, आप मिस कर रहे हैं पर्सन को, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये दूरी आने से आपका काम करने में मन नहीं लग रहा, बिजनेस करने में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा। तो एक लॉस फील कर रहे हैं। अगर सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही है या चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो मैं वहाँ देख रही हूँ कि आप काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं एट द सेम टाइम सिचुएशन में। आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, पर अंदर से आप अभी भी ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। अट्रैक्टेड अभी भी हैं पर्सन से। अगर आप सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं अभी भी पर्सन के लिए। डेफिनेटली ये पर्सन इमेच्योर हैं या उतने ये इतने सीरियसली आपको इन्होंने लिया नहीं, लेकिन आप अभी भी अट्रैक्टेड हैं। देखिए, ये फायर साइन की कार्ड है, हीलिंग है, अट्रैक्टेड आप अभी भी हैं इस पर्सन के लिए। थोड़े सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ एरीज, अगर आप कोई नए पर्सन से भी बात कर रहे हैं, कोई नई सिचुएशंस में भी गए हैं, तो इस पर्सन को के तरफ को मिस करते हुए अट्रैक्शन इधर भी बना हुआ है। मतलब भले आप किसी नए पर्सन से कैजुअली बात कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन इस पर्सन के लिए बना हुआ है। इनको साथ में मिस करते हुए भी दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटारियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है कुछ केसेस में। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। द फूल। तो पर्सन डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ, चांस, फुल कार्ड बताता है लीप ऑफ फेथ लेना, चांस लेना, न्यू बिगनिंग्स की बात कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। अच्छा, पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे एरीज, ऑब्सेस्ड है। एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस डेफिनेटली लेना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम है ये फ्रीडम लविंग, ये सिंगल या फिर ये अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, या कुछ केसेस में ऑलरेडी इनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई है। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में कोई दूसरे रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं ये। बट ये क्वीन ऑफ कप्स, इस रिलेशनशिप की चाहत अभी भी ये रखते हैं, पर प्रॉब्लम है कि ये अभी भी सिंगल वाली एनर्जी में, एक नॉन कमिटल एनर्जी में ही दिख रहे हैं, लेकिन ऑब्सेस्ड हैं आपसे। कुछ केसेस में इनकी ज़रूरतें आप पूरी करते थे, चाहे फिज़िकल नीड्स हो, चाहे मॉनिटरी हो, या किसी तरह का सपोर्ट आप करते थे। कुछ केसेस में आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी तरह का एडिक्शन इश्यूज़, किसी तरह का नशा लत के शिकार हो सकते हैं ये, या कोई बुरी आदतों के शिकार हैं ये पर्सन, एडिक्शन। तो देख रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ और चांस लेना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम है कि ये अपनी सिंगलहुड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, या ऑप्शंस अपने ओपन रखना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। यहाँ भी मैं वन साइडेड मैरिड पर्सन देख रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन चांस तो चाहते हैं, बट बहुत कैजुअल रखना चाहते हैं इन चीज़ों को, और अट्रैक्टेड हैं ये काफ़ी आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। एट ऑफ पेंटिकल, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। द नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स, द सेवन ऑफ पेंटिकल। वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है एरीज, यहाँ कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो, खास करके कोई फायर साइन से डील कर रहे हो, फायर साइन या फायर वाली एनर्जी, वो उनके मून साइन, सन साइन या नाम की राशि में अगर है तो वहाँ मैं देख रही हूँ कि यस, एक कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि पर्सन को लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। यस, बहुत सोच समझ के धीरे आएंगे, ये स्लो आएंगे, बट यस, एट ऑफ पेंटिकल मेहनत की कार्ड है, एफर्ट पुट करने की कार्ड है। अगर अभी तक नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, साइलेंस है, बातचीत नहीं हो रही है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, तो यस, एक्शन लेते हुए दिखेंगे, एफर्ट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनको फिर ये लगता है कि अगर ये इन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ओवर हो जाएंगी। पाइसीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। बहुत सोच समझने के बाद ये आपके तरफ आना चाहेंगे, एक स्टक मूवमेंट आगे ले जाना चाहेंगे चीज़ें, और कनेक्शन को बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। चलिए देखते हैं आउटकम, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, द स्टार। आप हील कर रहे हैं एरीज, आपको लगता है पर्सन के बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये भी मैं बता दूं कि पर्सन को लगता है कि ट्रस्ट, भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं पे अब आपको लग रहा है कि आप हीलिंग करना चाहते हैं, आप हैप्पीनेस चाहते हैं, आप ये जो दुख तकलीफ बार बार स्टक वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको भी ये एहसास होता है कि ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, आप दोनों के बीच अनफिनिश बिजनेस, अनफिनिश साइकिल अभी भी है, ख़त्म नहीं हुई है, ये एहसास है। हाँ, भले मैं देख रही हूँ कि आप अपसेट हैं इस सिचुएशन में, लेकिन आप हीलिंग, मेजर हीलिंग वाली एनर्जीज में रहेंगे। पूजा पाठ, प्रेयर्स, रिचुअल से अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी वैल्यू अप करते हुए दिख रहे हैं, और चीज़ों को समय पे छोड़ते हुए, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं मन में है कि ये पर्सन वापसी करेंगे, और ये उम्मीद अभी भी है कि ये पर्सन वापसी करेंगे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कहीं पे एक कोने, मन के कोने में ये भी फीलिंग आप लोगों में से बहुत के पास रहेगी कि सही होकर के हो सकता है आ जाए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली अनफिनिश बिजनेस, आपको भी लगता है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी कुछ बाकी ज़रूर है इस रिलेशनशिप में। लेकिन आप बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, चाहे अपनी लाइफ में या ओवरऑल सिचुएशन में। एक पॉजिटिव या सेल्फ लव, सेल्फ केयर ये करने की कोशिश ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स, सिंगल एरीज की तरफ अक्टूबर महीने में कौन आ रहा है। सिंगल एरीज के तरफ अक्टूबर महीने में कौन आ रहे हैं। सिंगल एरीज के तरफ अक्टूबर महीने में कौन आ रहा है। लास्ट शफल, फाइव ऑफ पेंटिकल। ये कोई पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, या ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने से आप सेपरेशन में हो। कुछ केसेस में इस पर्सन की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, चाहे जॉब अच्छा नहीं कर रहे, बिजनेस अच्छा, जो भी है, कुछ मेजर लॉस से ये गुजरे या किसी तरह के लॉस से गुजरे हैं, वो पर्सन हो सकते हैं। ये आपके ये ज़रूरी नहीं ऑनलाइन रिलेशनशिप हो, जान पहचान, फ्रेंड, फैमिली, इस तरह के एनर्जी में भी हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो कोई आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है ये। इनका आना तय था भाग्य में, अगर आप डेस्टिन था, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय की बात है। कुछ केसेस में ये कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकती है, पिछले जन्म का रिश्ता भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन है जो
एरीज, लियो, सजिटेरियस ही दिख रहे हैं। अगर आपको ब्लॉक किया है या आपको इग्नोर कर रहे थे या आपने इनको ब्लॉक किया है या इग्नोर कर रहे थे, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये पूरी तरह से खुलेंगे नहीं, ओपन अप नहीं होंगे तुरंत, जो मैं देख पा रही हूँ। थोड़े से ये डिफेंसिव रहेंगे, थोड़े से गार्ड्स अप रहेंगे, और इन्हें आप जानते हैं पहले से, ये कोई नए पर्सन नहीं है एरीज। कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, मतलब होल्ड बैक करेंगे, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो कोई पास्ट के पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपके तरफ, और कुछ के लिए ब्रांड न्यू पर्सन भी वो हो सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हाँ, तो ये है ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको आपके पर्सन के बीच, आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो इस ट्रस्ट सिर्फ ऊपर वाले पे करें, जो हो रहा है, जो आपको दिख रहा है आंखों के सामने, जो एक्शन पर्सन दे रहे हैं आपको, सिर्फ शब्दों पे नहीं जाइए, एक्शन पे जाइए। पर्सन कर क्या रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन गलत कर रहे हैं, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें। ये उनके तरफ से एक तरह का इशारा है आपको कि अब आपको उस सिचुएशन से पुल बैक करना है। अगर गलत सिचुएशंस है, आप उनके एक्शंस देखिए और ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे कि आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं उस सिचुएशन को लेकर के। एक और कार्ड देखेंगे हम, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो खुद को वैल्यू करें, खुद को हैप्पी रखें, खुद को सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें। जब आप खुद को वैल्यू करेंगे तभी कोई पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो आपकी वैल्यू करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।